नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। केंद्र सरकार के द्वारा अभी 3 दिन पूर्व ही एक अधिसूचना जारी कर हर 25 जून को संविधान की हत्या के दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। 2024 के चुनाव में जिस ढंग से इंडिया गठबंधन के द्वारा संविधान बचाओ नारे के साथ पूरा चुनाव प्रचार किया गया था और जिसका फायदा भी चुनाव परिणामों में उनको देखने को मिला, उसी का नतीजा है कि 50 वर्ष पूर्व की घटना को लेकर इंडिया गठबंधन के नारे के जवाब में, चुनावी नारे के जवाब में भाजपा की केंद्रीय सरकार के द्वारा इस तरीके की अधिसूचना जारी की गई। लेकिन जिस ढंग से 7 प्रदेशों की 13 उपचुनाव के परिणामों ने 10 सीट पर इंडिया गठबंधन को जिताकर सिर्फ 2 सीट पर संतोष करने के लिए भाजपा को मजबूर किया, उससे यह साबित होता है कि जनता तात्कालिक मुद्दों के हल के लिए काम करने पर तरजीह देना चाहती है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार कोई कारगर कदम उठाए, जनता इससे इत्तेफाक करती है। ध्रुवीकरण का टिप्स भी इस उपचुनाव के परिणामों के संदेशों से लगभग समाप्त होते देखा जा सकता है। जिस ढंग से उत्तरांचल में कांग्रेस ने 2 सीट जीतने में कामयाबी हासिल की, यहां की बद्री नारायण की सीट भी कांग्रेस ने जीत ली। हालांकि पूर्व में भी यह सीट कांग्रेस की थी, लेकिन कांग्रेस के जीते हुए उम्मीदवार के द्वारा पाला बदल लेने के बाद भाजपा का कैंडिडेट होकर यहां से चुनाव लड़ा जा रहा था और उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन का मानना है कि अयोध्या से लेकर बद्रीनारायण की विधानसभा की सीट हो या पार्लियामेंट की सीट, इसमें जिस ढंग से भाजपा को मुंह की खानी पड़ी, उससे उसका धर्म पर काम करना, धर्म पर लोगों को मूर्ख बनाकर चुनाव जीतने की जो लगातार कोशिशें की जाती रही हैं, अब वह चलने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन में शामिल टीएमसी ने भी पश्चिम बंगाल में 4 की 4 सीटों में जीत हासिल की है। 3 सीट तो भाजपा से टीएमसी छीनने में कामयाब हुई है। हिमाचल में भी 2 सीट पर कांग्रेस को विजय मिली है। सामान्य तौर पर जिस प्रदेश में जिस दल की सरकार होती है, सामान्य तौर पर
उपचुनाव में उसी के कैंडिडेट जीतते रहे, लेकिन उत्तरांचल में ऐसा नहीं हुआ और कांग्रेस 2 सीट हासिल करने में सफलता ले गई। पूरी लड़ाई परसेप्शन की है और इस परसेप्शन में फिलहाल इंडिया गठबंधन आगे जाता दिख रहा है। जैसे लोकसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 99 सीट हासिल किया, भाजपा ने 240 सीट पाकर सदन में सबसे बड़ी पार्टी बनने में कामयाब हुई। हालांकि भाजपा को 63 सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने यह माहौल बनाया कि जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, उनकी गारंटी पर चुनाव हुए, बावजूद इसके जहां भाजपा अल्पमत में हो गई, वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के अपने संसदीय क्षेत्र में सिर्फ लगभग 1.5 लाख मतों से जीतने में कामयाबी हासिल कर सके। आने वाले चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा में होने जा रहे हैं। इसी वर्ष महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ साथ झारखंड और दिल्ली में भी चुनाव होंगे। अगले वर्ष बिहार और जम्मू कश्मीर में विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन इन चुनाव के दौरान कैसा परफॉर्मेंस देती है, वह महत्वपूर्ण होगा। इंडिया गठबंधन अपने लोगों के साथ मजबूती से जनता से जुड़े सवालों को उठाने में कितनी कामयाबी हासिल करती है, यह भी इस चुनाव के परिणामों से साबित हो जाएगा। कुल मिलाकर भाजपा और एनडीए इन होने वाले जा रहे चुनाव में उनका परफॉर्मेंस क्या होगा, यह निश्चित रूप से उनके भविष्य को तय करेंगे। फिलहाल तो इस उपचुनाव के परिणामों ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में फैसला सुनाया है और लोगों का कहना है कि यदि कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन ने जो 10 सीट हासिल किया है, उसके बजाय यदि एनडीए 10 सीट हासिल करती और इंडिया गठबंधन के हिस्से में सिर्फ 2 सीट आती, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा और अमित शाह तक इतने ट्वीट किए जाते, इतने ढोल नगाड़े बजते कि लगता कि इंडिया गठबंधन लगभग समाप्त हो चली है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।